नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं पेमेंट को लेकर, क्योंकि अभी तक आप लोग का पेमेंट नहीं आया है। ट्रांसफ़र का अपडेट क्या है उसके बारे में जिक्र करेंगे। एनपीएस यानी कि प्रान नंबर जनरेट हुआ या नहीं हुआ, क्यों नहीं, क्यों किए, किस लिए किए, इसके बारे में बताएंगे और एचआरएमएस के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे जैसे हम करते हैं ना, वैसे वैसे चीज़ हम आप लोग से भी करवाते हैं कि जो स्टेप हम किए, जो चीज़ हम किए वो आपसे करवाते हैं कि चलिए मेरा काम हो गया तो हम और भी मेरे जितने साथी दोस्त हैं उनको भी बता दे, वो भी ये काम आसानी से और जल्दी से कर ले। लेकिन होता क्या है कि मेरे कहने के बावजूद आप लोगों वो काम करते नहीं हैं और फिर सर कॉल करते हैं कि सर ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, अब क्या करें। हमने आपको 5 दिसंबर को हम एनपीएस भरे थे प्रान नंबर जनरेट के लिए। हम 6 तारीख को वीडियो बनाया और सारे लोगों को बताया कि आप भी अप्लाई कर लीजिए, आपका भी प्रान नंबर आ जाएगा जो कि पेमेंट से रिलेटेड है। उससे आपका अगर प्रान नंबर आता है तो पेमेंट भी आने का चांस है। अगर प्रान नंबर नहीं आएगा तो पेमेंट आपका नहीं आएगा। अगर प्रान नंबर नहीं भी आता है तो बहुत कोशिश करने पे आपका अकाउंट से पैसा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रान नंबर से ही होता है। उस चीज़ को इग्नोर किए। जो होशियार टीचर थे, जो समझदार शिक्षक थे, वो प्रान अप्लाई मेरे कहने के बाद 1-2 दिन के अंदर कर लिए। और जो अब उनको क्या बोले, ग्रुप में कोई मैसेज कर दिए कि प्रान के लिए आपका लेटर आएगा तब आप प्रान अप्लाई कीजिएगा। वैसे टीचर अभी तक सोए हुए हैं कि लेटर का वेट कर रहे हैं कि मेरा लेटर आएगा प्रान के लिए तब जाके हम अप्लाई करेंगे। या वैसे शिक्षक जो एचएम के इंतज़ार में हैं कि एचएम कहेंगे तब जाके हम अप्लाई करेंगे प्रान नंबर। अब वो छटपटा रहे हैं क्योंकि उनका जनवरी का पेमेंट नहीं, दिसंबर का पेमेंट नहीं आया। इस मंथ में अप्लाई किए हैं तो जनवरी का यानी कि दिसंबर, जनवरी का भी पेमेंट फरवरी में नहीं आएगा। अब वो अप्लाई करेंगे जाके जनवरी में, तो हो सके 20 से पहले अगर आ जाता है तो उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि एब्सेंटी आपका जाएगा और एब्सेंटी में ही आपका प्रान नंबर जाएगा वहाँ पे, तब आपका ही कुछ होता है। क्योंकि एब्सेंटी 20-21 को चला जाता है। अगर एक्स्ट्रा कुछ लेट हुआ तो 22 बहुत है, रियर केस में 22 बहुत है। ऐसे 18-19 से चालू हो जाता है आपका एब्सेंटी जाना। कोई कोई स्कूल 20 को दे देते हैं, कोई कोई स्कूल 21 को देते हैं। ये अपना एचएम से एक बार पता कर लीजिएगा कि आप एब्सेंटी कब डालते हैं। उसी में आपका ज्वाइनिंग डेट रहता है, प्रान नंबर रहता है, अकाउंट नंबर सब मेंशन किया हुआ रहता है, उसी से आपका किया जाता है। अब लोग फ़ोन कर रहे हैं कि इनसे पूछते कि आप एनपीएस भरे हैं, तो नहीं सर एनपीएस नहीं भरे हैं। क्यों नहीं भरे हैं? तो ग्रुप में कोई मना कर दिए थे इसलिए नहीं भरे हैं। कोई अच्छी बात, जब मना कर दिए तो आप उनकी ही बात मानिए। वो कहेंगे तब आप जाके एनपीएस भरिएगा, प्रान नंबर अप्लाई कीजिएगा। और वैसे शिक्षक जिनका प्रान नंबर आ गया है, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो प्रान नंबर आ गया हो एचआरएमएस नहीं भरे हैं। गलती भी उनका है क्योंकि वो एचएम के टच में है। देखिए, एचएम आपको कुछ नहीं बताएगा, उनको कुछ नहीं पता रहता है। उनका जो अभी करंट का ग्रुप होगा, करंट का अपडेट होगा, वो बताएंगे। आप बैक डेट से हैं, आपके ऊपर क्या है वो नहीं बताएंगे, उनके ऊपर जो आएगा वो बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे क्या, ई शिक्षा कोष आईडी के लिए बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे ग्रुपों में हम देखे हैं कि शिक्षक आईडी के लिए इतना बेताब हैं कि मेरा शिक्षक आईडी आया नहीं है। अरे, शिक्षक आईडी से पहले आप प्रान नंबर जनरेट कीजिए। आपको पेमेंट से मतलब है। शिक्षक आईडी आपका अटेंडेंस बन रहा है तो आपका पेमेंट आना चाहिए। वो शिक्षक आईडी का काम है, टेक्निकल ज्वाइनिंग का काम है, वो सरकार का काम है, वो सरकार करवाएगा। आप एनपीएस का काम कीजिए, एचआरएमएस का काम कीजिए, वो आपका काम है, वो सरकार नहीं कराएगा। तो आप परेशान किस लिए हैं? टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर ई शिक्षा को उसका आईडी नहीं आया है, उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। सोच रहे हैं कि मेरा ई शिक्षा और आईडी आएगा, टेक्निकल ज्वाइनिंग आएगा तो मेरा पेमेंट आ जाएगा। ये नहीं सोचिए, पेमेंट आपका तभी आएगा जब आपका प्रान नंबर, एनपीएस, एचआरएमएस पूरा क्लियर होगा, तब आएगा। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिए ज़्यादा आप। तो बहुत सारे लोगों का टीचर का जो दिसंबर में आ गया लेकिन एचआरएमएस नहीं भरे हैं,
तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि अगर आपका प्रान नंबर आ गया है तो 2 पेज का एक PDF आता है, HRMS ग्रुप में डाला हुआ है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ से मिल जाएगा, नहीं ज्वाइन किए हैं तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, या ग्रुप में कोई भी एडमिन है उनको मैसेज कीजिएगा, वो आपको HRMS का फॉर्म कर देंगे। हाँ, फॉर्म भरने नहीं आएगा तो बताइएगा, हम आपको बता देंगे, या फिर उस पर एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। लेकिन रिक्वायर है, कमेंट है, देखते हैं कि HRMS के लिए किसका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अगर भरने में किसी की समस्या आ रहा है तो वो बताइएगा, तब हम आपको उस पर बना के देंगे। तो ये HRMS हुआ, प्रान जनरेट हुआ। हाँ, 20 से पहले जिनका प्रान नंबर आ जाता है तो फरवरी में उनका श्योर है कि पेमेंट आने का चांस है, और जिनका फरवरी में आएगा तो उनका दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों का पेमेंट जोड़ के आपको मार्च में होली के आसपास, 3-4 को होली है तो या होली से पहले आ जाएगा या होली के बाद आएगा। अगर 20 फरवरी तक भी आपका प्रान क्लियर हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि सर हम 1 महीना से अप्लाई किए हैं, प्रान नंबर नहीं आया है। तो क्या कीजिए, आप DO ऑफिस जाइए और HM को लेके जाइए। अगर आप नहीं जा सकते तो HM सर को भेजिए, उनको बोलिए कि सर मेरा प्रान जनरेट नहीं हो रहा है। DO ऑफिस में जाइए और जो इनरोलमेंट नंबर दिया होगा वो, और एक जो जिस दिन फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो डेट लेके जाइए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 50-60 किलोमीटर दूर हैं DO ऑफिस से, तो उनको थोड़ा सा समस्या है, तो वो किन्हीं और टीचर से कांटेक्ट कर लीजिए कि जो मुख्यालय के नज़दीक हो, DO ऑफिस के पास नज़दीक हो, उनसे कांटेक्ट करके आप करवाने का प्रयास कीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र को लेकर। बहुत सारे लोग ट्रांसफ़र को लेकर परेशान हैं कि ट्रांसफ़र। तो हम आपको बता दें कि फरवरी के लास्ट वीक में आपको ट्रांसफ़र का पॉलिसी यानी कि ट्रांसफ़र नीति आपको देखने को मिल सकता है। उसमें एक बात का जिक्र किया जा रहा है कि 3 साल, तो हो सके एक नियम होता है, आप नियम अच्छी तरह जानते होंगे कि कब कैसे लागू होता है, क्योंकि आप केस से जुड़े हुए हैं, आप एनओएस डिलेट केस से रिलेटेड हैं, तो केस से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि जिस डेट से लागू होता है उसके नए वाले भालू पे वो नियमावली लागू होगा, पुराने वाला पे नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि TRE 1 का 1 साल के अंदर ही उनका ट्रांसफ़र करा दिया था, TRE 2 का 1 साल के अंदर ही ट्रांसफ़र करा दिया था। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जैसे TRE 3 का भी कुछ का शायद ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ अभी वो भी हंगामा कर रहे हैं ट्रांसफ़र को लेकर। तो ये थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर 3 साल का उसमें लिख जाता है तो आप 3 साल के बाद कराइएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा जैसा अनुमान है कि अगर ट्रांसफ़र जो नीति आता है तो जो TRE 4 में जो बहाल शिक्षक होंगे उनके लिए, क्योंकि वो डेट से बाद से, उस डेट से बाद से लागू होगा, जिस डेट को लागू करेंगे उस डेट से जो नया बहाली आएगा उन टीचरों पर 3 साल के लिए नियम लागू होगा। आपके लिए, हाँ, आपके लिए ज़रूरी है कि आपका फर्स्ट पेमेंट, ट्रांसफ़र से पहले आपका फर्स्ट पेमेंट चालू हो जाना चाहिए। अब वैसे टीचर जिनका प्रान नंबर अभी तक जनरेट नहीं किए हैं, विभाग का लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, या उन व्यक्ति का लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं जो कहें कि प्रान के लिए लेटर निकलेगा, उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो लेटर जारी करेंगे या करवाएंगे और वो बताएंगे, तो फिर तब तक पता चलेगा कि ट्रांसफ़र नीति आ गया, तो आप ट्रांसफ़र में भी लटक जाइएगा, फिर आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। तो ये देख लीजिए कि ट्रांसफ़र से पहले कम से कम एक पेमेंट आपका चालू हो जाना चाहिए। अगर आपका पेमेंट चालू नहीं होता है तो फिर ट्रांसफ़र वाले प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो ये चीज़ हम NPS आपको अपडेट दिए, HRMS अपडेट दिए, ट्रांसफ़र अपडेट दिए, और यही 3 चीज़ का अपडेट देना था, वो अपडेट दिए। बाकी आप काम कर लीजिए। एक गलती और करते हैं कि वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो जेन्युइन टीचर हैं वो देख ले। और बहुत सारे ये भी हैं कि हमको कॉल करते हैं, हम बोलते हैं कि आप मेरा वीडियो देखें हैं, तो वो वीडियो नहीं देखे। आपको हर एक चीज़ का जानकारी वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। जहाँ देखते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम समस्या में फंस रहे हैं तो वहाँ हम आपको समस्या से निकालने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो कम से कम देखा कीजिए। अगर चैनल पे हैं तो जाके कभी कभी रिफ्रेश मार के देखिए कि बिट्टू सर वीडियो डाले हैं या नहीं डाले हैं, वहाँ से आपको बेनिफिट ही मिलेगा। मेरा वीडियो देखने से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप समझिए कि कोई लाभ नहीं उठा सकते। और भी कुछ अपडेट आएगा तो उस अपडेट को भी हम देने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।